सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, इतना मिथुना मैं हो चुकी थी, लेकिन मैं उस पैटर्न को ब्रेक कर रही हूँ। याशिका, थैंक यू सो मच। मैं उसको सारा गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन सीखना ज़रूर चाहूँगी। कभी कभी बात इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, दो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ, याशिका ने वैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम रख दिया है, लेकिन मैं भी उसके बारे में बात नहीं करूँ। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी नीलू जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज इस 2 घंटे में ना मैंने अपना बचपना जी, मैंने और मम्मी ने दोनों ने, वैसे भी मम्मी के साथ होती हूँ, मेरी माता जी भी यहाँ पर हमारे साथ आई हुई हैं, तो थैंक यू सो मच उन्हें भी बुलाने के लिए। उनके साथ होती हूँ तो वैसी बच्ची बन जाती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कौन सा पल था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं जिया, चाहे वो स्टेज पे आना हो, चाहे वो झिझक हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो बच्चों की अदाएं देखना है, गाना रुक जाना है या स्पीच भूल जाना है, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। बच्चों के सॉन्ग्स देखे, हम लोगों ने उसमें कोरियोग्राफी करी है बचपन में, इतना इम्पॉर्टेंट होता है। मम्मी को बताती रहती हूँ, और आज इस मंच पे मैं बताना चाहूँगी मम्मी को भी और आप लोगों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, प्लीज़ एक बारी ज़ोर से मैं ना सबको सबसे तारीफ करना चाहती हूँ। आज इस उम्र में पहुँच करके समझ आता है, पहले भी आया है, लेकिन हाँ समझ आता है कि कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना और उसके लिए प्रिपेयर करना। बच्चे का 5 मिनट का परफॉर्मेंस पेरेंट्स का 1 महीने का मेहनत होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे घर में आज भी मम्मी 1 या 2 ट्रंक पड़े हुए जिनमें सिर्फ ऐसे कपड़े और ऐसे ऐसे सरीज है जो हम कभी जिंदगी में यूज नहीं करने वाले हैं, चाहे इसमें डांडिया है, घाघरे है, लहंगे है, मटके हैं, जो आप कह लीजिए वो चीजें हैं। एंड ये आज का ब्लिंकेट वाला जमाना नहीं था, ये वो ज़माना था जहाँ आपको हर बार मार्केट जा करके, और हम शहर में नहीं रहे, आई हैव ग्रोन अप इन अ टाउनशिप, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी को आइडिया होगा कि टाउनशिप ना थोड़े सिटी से अलग होते हैं। आज से 30 साल पहले की बात है कि आपको उस कलर का गोटा चाहिए, लहंगा चाहिए, चुन्नी चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मम्मी थैंक यू सो मच, और पापा को भी, पापा है नहीं आप, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है डेफिनेटली, ये सारी मेहनत करके मेरे को और मेरी बहन को, ये जो स्टेज है ना, इट्स अ मैजिकल प्लेस। आज भी यहीं पे हूँ, आज भी मेरा काम यही रहता है। मैं लोगों को यही बताती हूँ, बच्चों को, यहाँ से आके दुनिया को देखो तो दुनिया अलग दिखती है और पता चलता है कि हम एक्चुअली में कौन हैं, हम क्या हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट, उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं कॉर्पोरेट्स पे जाती हूँ, बड़े लोगों के साथ सेशंस लेती हूँ, और वहाँ पर भी उनको जो प्रेजेंटेशन स्किल सिखाती हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आई हैव स्टेज फियर। मैं स्टेज नहीं फेस कर सकती, क्योंकि डर लगता है लोगों को। किस बात का डर? छोटा सा डर, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आके देखो 5 मिनट, कोई कुछ कहता है, ताली ही बजेगी, और जो नहीं समझेगा वो शायद कुछ कहेगा, तो उसको भी बुला के एक बार दिखा दो कि भाई दुनिया ऐसे अलग दिखती है, वहाँ से जज करना बहुत आसान होता है कि नहीं। तो अगर आपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा है या बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, सीरियसली आप लोगों ने लाइफ में एक बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, एंड सूनर द बेटर, जितनी जल्दी उतना अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए तो थैंक यू। देखो मैं सच बता रही हूँ, आप इसका जादू ना आज से 10-15 साल बाद देखोगे, जब आपके बच्चे परफॉर्म करेंगे, जब वो अपनी किसी पोजीशन में चले जाएंगे, जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे अपने फील्ड में, और जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, जब उनकी एनर्जी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने प्यार से क्या एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं। मतलब मैं तो, मीनू जी आपने बोला ना कि भावुक हो गई, मैं सच बता रही हूँ। एक तो आर्ट फॉर्म एक तो ऐसी चीज़ है कि आत्मा को छू लेती है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आर्ट हो, यू नो। एंड स्पीकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, अगेन आजकल आप लोग देखिएगा आर्ट थेरेपी हम भी अपनी मोडालिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, डूडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। डूडल पता है आपको? हम ऐसे लाइंस बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं। ये चीज़ मिथिला का जो आर्ट फॉर्म है, आपने देखो व्हाट इज इट, डूडलिंग ही तो है, और उसको करने से जो मेंटल मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, आपके एंजाइटी
एंग्जाइटी कम होती है, ये चीज़ें हम सिखाने लगे हैं। और अगर आप लोग उस चीज़ को अपने बच्चे को इतने एज अ कम्युनिटी, मतलब कुडोज टू यू, सीरियसली हैट्स ऑफ, मतलब शत नमन आपको और आपकी कम्युनिटी को कि आप बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए प्लीज़ 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 बचा के रखिए, ताकि ना इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के ज़माने में, ट्रेंडिंग होने के ज़माने में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। आई एम सीरियसली इमोशनल बिकॉज आई हैव सीन दिस, और मुझे पता है कि अपने जैसे कुछ मिलते हैं ना तो कितनी खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम भी जुड़े हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी एज पेरेंट्स आप लोगों को। याशिका ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोली, मैं बस उसको ऐड करूँगी, रिपीट नहीं करूँगी। पेरेंट्स प्लीज़, आज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा बातें होती हैं चीज़ों के बारे में, पहले भी होती थी, आज अलग तरीके से होती हैं। प्लीज़ प्रेशर मत लीजिए, आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत 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 ही बड़ा काम है। पेरेंट्स होना, बच्चा पैदा करना, उसके लिए प्लान करना, उसको एक ज़िंदगी देना, मतलब सीरियसली, मतलब सीरियसली ये बहुत बड़ा काम है। और आपको हमेशा चैलेंजेस मिलेंगे, कोई ना कोई सवाल करने के लिए आएगा, लेकिन प्लीज़ उस चीज़ को करते चाहिए। दूसरी चीज़, दोस्त बनिए अपने बच्चों के। मैं और मेरी फैमिली में ये चीज़ पहले से बहुत पहले सीख लिया था। मम्मी लोगों ने ये चीज़ सिखाया था कि कुछ भी हो आके बताओ, आके शेयर करो। छोटी सी चीज़ है कि तुम्हारी कोई भी गलती, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत हमें दूसरों से पता चले तब हम उसको शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अगर बताओगे तो शायद हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगी, दोस्त बनना मतलब ये नहीं कि हम उनको इतना ज़्यादा मतलब उसका कोई दायरा नहीं है कि बच्चा आके हमारे सामने बदतमीजी करके चला जाए बोल के कि हम तो फ्रेंड्स हैं, वो चीज़ भी थोड़ा सा समझिए कि आजकल ना आप भले उनको अच्छे इंटेंशन से सिखा रहे हैं, लेकिन वो बाहर से क्या सीख के आ रहे हैं वो आपको नहीं पता। सबके फ्रेंडशिप का डेफिनेशन होगा, तो रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर हम रूल्स को रूल्स नहीं बोल के वैल्यूज़ बोल दें, तो आपको नहीं लगता है वो चीज़ और खूबसूरत हो जाती है कि हमारे वैल्यू सिस्टम में आ जाए, हमारे चीज़ों के करने का तरीका ऐसा हो जाता है। तो हर चीज़ ब्लैक भी है, वाइट भी है, पर उसको ग्रे या फिर उसको कलरफुल कैसे बनाना है, ये हमें वहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए बस इतना ही कहूँगी, बच्चों प्लीज़, आई नो आपके लाइफ में एक फेज़ आएगा जब आप पेरेंट्स को नहीं समझोगे, पेरेंट्स आपको नहीं समझेंगे। हर बच्चे को कभी ना कभी लगता है कि काश मेरे पेरेंट वो होते, वो मेरी मम्मी होती या वो मेरे पापा होते। होता है, फेज़ है, सबका है। लेकिन एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि अगर ये लोग नहीं हो तो मुझे कोई समझने वाला नहीं है। मेरी ये बात बस ना कभी कहीं दिमाग में छोटा सा स्पेस दे देना, बच्चों के लिए कह रही हूँ। हर कोई धोखा दे सकता है, पेरेंट्स कभी नहीं दे सकते। आप किसी भी हालत में रहो, दे आर द ओनली पीपल। आप पिट के आओ, रो के आओ, टूट के आओ, बिखर के आओ, हार के आओ, इट्स जस्ट पेरेंट्स। Please respect them, seriously, at least कोशिश करो, okay? And yeah, नीलू जी मुझे बुलाते रहिए ऐसे ही बस में, प्लीज़ मैं अपना बचपना जीती रहूँ वापस से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।